अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नइखे। दिल में करार भी होगा और फिर इस क्वेश्चन से प्यार भी होगा। बस करना क्या है, आपको पूरे क्लास को देखना है। क्रैश कोर्स चल रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। और सुनिए ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक देखने पर पता चल जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखे बिना जाना कहीं नहीं है। ये जो आईने तुम्हें कम पसंद करते हैं, पता है तुम्हें हम पसंद करते हैं। ये सारे क्वेश्चन को आप पसंद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका पक्का नंबर फिक्स होने वाला है। तो यहाँ देखिए, आपसे कहना चाहेंगे कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है उसको देखते हैं। सबसे कम समय में सबसे अच्छा तरीका से हम आपको पढ़ा रहे हैं। 15 से 20 मिनट क्लास हो रहा है और आपका हर चीज़ आसानी से हम समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, उसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं लग रहा है। उसके लिए प्लेलिस्ट में जाना है और देखना है ऑब्जेक्टिव का क्या है, ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको मिलेगा और वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो हर चीज़ मुट्ठी में है। मैथ में 90% लाने का एक जो हम लोग मतलब कि मिशन लेकर चल रहे हैं वो पूरा होगा। बस हमसे जुड़ना है और एक डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर जाकर जुड़िए और मज़ा लीजिए पढ़ाई का, ठीक है ना। और सुनिए ना, आए हैं ना तो प्यार की बात कर रहे हैं, अपनापन की बात कर रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा लाइक ठोक दीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है ना हमको। क्लास देखिए, मज़ा नहीं आएगा तो बोलिएगा। पहला क्वेश्चन, लॉजिक क्या काम कर रहा है देखिए। चलिए यहाँ देखिए, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखें। ये प्रॉपर्टीज में पढ़ा जाता है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। इसमें आपको हम मतलब कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उसको पढ़ा रहे हैं। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना। देखिए तो साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स। एक पर समझ लीजिए, धीरे धीरे सब पे समझाएंगे हम। एक्स होता है मतलब हुआ कि ये दोनों जब सेम रहेगा ना तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन सबके लिए क्या है कि अलग अलग कंडीशन है। इसके लिए कंडीशन ये है कि एक्स जो होगा ये -π/2 मतलब -90 से लेकर कहाँ तक, +90 के बीच होगा। ये फार्मूला तभी लागू होगा जब ये कंडीशन बनेगा, तब भाई एक्स जो है इसके बीच में आएगा, तब जाकर क्या होगा, हमारा एक्स यहाँ से भाग के बाहर निकलेगा। तो क्या इस पे कोई क्वेश्चन है सर? बिल्कुल, पहला क्वेश्चन जो है इसी पर हम लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन इस पे लिए हुए हैं, ठीक है ना। देखिए मेरे क्लास में आप आ गए हैं ना, बहुत ही आसान भाषा में, आसानी से, बहुत ही मतलब कि कूल माइंड होकर पढ़िए। हम सिखाने आए हैं आपको, रटवाने नहीं आए हैं, आपको कुछ बताने आए हैं, कुछ क्लियर कराने आए हैं, है ना। तो कहाँ घूम रहे हैं चक्कर में, देखिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, अब साइन इनवर्स sin 2π/3, ठीक है ना। इसका आंसर कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं 2π/3 और फटाफट कहते हैं कि हमने बनाया है। ऐसा नहीं होता है। और आप आगे गिन रहे हैं कि भाई मेरा सही हो गया, मैं इतना बनाया हूँ। और एक एग्जामिनर जो क्या करता है, इससे कहता है गलत है बाबू, ले जा LOL, डूब गया लुटिया आपका। क्यों? इसका आंसर इतना नहीं होगा सर, गलती है। क्या गलत कर दिया आपने? क्योंकि आपने आधा अधूरा बात सीखा कि दोनों सेम होगा तो क्या होगा, ये बाहर होगा। जी सर बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ और बात भी था। वादे तो बहुत किए उसने, बस जब समय आया निभाने का भूल गए सारे वादे। टूट गया दिल, दर्द भी हुआ है, बस कभी बताएंगे फुर्सत से। अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, 9th 10th वाला बात। तो इस वादे में दो चीज़ें थी कि पहला ये दोनों सेम होगा तब बाहर निकलेगा, और दूसरा वादा था इसके बीच होना चाहिए। हमने देखा कि ये जो 2π/3 है, इसको मने मने सोचिए क्या होगा, 2 गुना और π/3 का मतलब 60, ये 60 समझ लीजिए मन में सोचते हैं। 120 आ गया भैया, 120 आ गया ये। और ये जो था ना, ये 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे ही बात करेंगे,
हाँ, वादा तो कुछ और किए थे, ये बदल गया भाई। ये कह रहा है कि भाई हम 90 से ज़्यादा नहीं होंगे, और यहाँ पे 90 से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हमारा 2π/3 नहीं होगा। मतलब इसका आंसर जो है 2π/3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है -π/2 से लेकर π/2 के बीच नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। तो एक तो बात क्लियर हो गया। पहले देखिए, पहले बेस को समझिए हम कहना क्या चाहते हैं, फिर हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। मतलब हारेंगे भी तो आपको फायदा होगा, जीतेंगे भी तो आपको फायदा होगा, क्योंकि हार हो या जीत हो, पढ़ाई की बात में हमेशा सीखने को मिलता है। तो ये तो कन्फर्म हुआ कितना आंसर नहीं होगा, है ना। अब आंसर क्या होगा देखिए, तो हम करते हैं आजा बेटा बाबू हमर आजा। नहीं देखते हैं बचपन में माँ कहती बेटा खा लो, तो नहीं नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। बेटा ये तोता कौर है, ये बिल्ली वाला है, ये कुत्ता वाला है। याद करो बचपन में बाबू छोटा वाला बतिया, हाँ जो लड़का वाला तू। तो ये बतिया सुनिए, पहला क्वेश्चन पर टाइम लेते हैं हमेशा हम, और आपको लगता है कि सब टाइम किल कर रहा है। नहीं, आप हमसे कनेक्ट हो जाओ ना, ये धड़ाधड़ बनेगा। वो अब्राहम लिंकन का कहना था ना, भूल गए क्या, कि अगर मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटा दिया जाए और आरी दिया जाए तो मैं 5 घंटा उस आरी को तेज करने में लगा दूंगा, और तब मैं काटूंगा पौधा को, पेड़ को। मतलब साफ है उन्होंने क्या कहना चाहा इस बात में, क्या कह रहे हैं कि पहले बेस को मजबूत करो, फिर बेबी को बेस पसंद हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, साइन इनवर्स साइन 2π/3 है ना बालक, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स साइन π-π/3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि साइन पाई घटाओ थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, पाई में से घटेगा तो साइन में सटेगा। चलिए तो ऐसा हो सकता है, आप देखिए ये हो गया आपका साइन इनवर्स साइन π/3, और ये क्या है मेरे भाई, ये तो क्या है, ये आ गया 60, और 60 क्या इसके बीच में है, 90 से छोटा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा π/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया इतना। अब बताइए लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, कैसे चेक करते ही सिखा रहे हैं आपको हम। चेक करने का तरीका सीखेगा तब ना बुझाएगा हो, है। पहला क्वेश्चन है बेस बनाना, अब जो बाकी क्वेश्चन है ना वो समझिए यूं चुटकियों में बन जाएगा क्वेश्चन सब, इसलिए कहीं जाइए नहीं। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे पास सीखने आए हैं, सीखने। ये 15-20 मिनट का जो क्लास होता है ना, ये चीज़ें आप समझिए, इसमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और 2-2 घंटा जो पढ़ाते हैं उनसे ज़्यादा सिखाते हैं हम। बस यकीन नहीं हो रहा है ना, देखते चलिए, इतना लॉजिकल चीज़। देखिए आइए आगे देखते हैं हम लोग, और भी दूसरा बात आगे देखिए। वैसे ही कॉस के साथ भी होता है मेरे भाई, कॉस इनवर्स cos x इज इक्वल टू x होता है। क्या होता है, x होता है, ऐसे होता है। बट यहां भी वादा कर रहा है cos, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी वादा कर रहा है cos की जो आगे है वही आंसर होगा। बट कहा कि चुपके से मेरे भाई मैं 0 से पाई के बीच आऊंगा। उसने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन शर्त है एक, तुम्हें इस शहर को छोड़ के चलना पड़ेगा किसी और जगह, एक प्यारा सा घर होगा हमारा। भूल गए ना आप भी, इसलिए भूल गए कि वो भी भूल गई आपको। तो ये वादा तो किया, लेकिन एक शर्त पे किया कि इसके बीच में रहूंगा। आइए अब हमारे पास आ गया वही कंडीशन, cos इनवर्स cos 13π/6। अब जल्दी में क्या हो जाएगा, आंसर मार्क करिएगा आप, 13π/6। दिल गलती कर बैठा है, अब तुम्हारा क्या होगा। यहाँ तो गलती हो गया ना, यहाँ तो गलती हो गया। कैसे गलती हो गया भाई मेरे, क्योंकि इसका आंसर इतना नहीं होगा। जो गलती करके आते हैं वो दिल गलती कर बैठा, उनका कुछ नहीं होगा, कट जाएगा नंबर, उनका कट जाएगा। समझिए यहाँ पे जो देखा है, वादा क्या किया था उसने कि हम 0 से पाई के बीच रहेंगे, और ये कह रहा है कि 13π/6
मेरे भाई 13π/6 जो है ये 2π से ज़्यादा है। बाप रे, इतना बड़ा झूठ, ये तो वादा से बाहर है। तो 2π से ज़्यादा है तो नहीं ना होगा, ये तो पाई से छोटा कह रहा है, माने पाई तक चलेगा तो नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, दिल गलती कर बैठा यहाँ पे, ऐसा गलती नहीं करना है। तो क्या करेंगे, इसको बुलाएंगे, बाबू मेरे सोना, मेरे राजा, आजा 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 आजा, मेरे हाथ में आजा, तुमको मैं ले चलूँगा चांद के पार। बस यहाँ देखो, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 है, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। यहाँ देखिए इसको कैसे करूँगा, कॉस 2π में क्या करेंगे, π/6 जोड़ देंगे। अच्छा 6×12 13 सर, कुछ दिमाग लगा रहे हैं आप। हाँ दिमाग लगा रहे हैं। यहाँ देखिए, अब एक बात तो आप जानना पड़ेगा आपको, देखिए जानना ही पड़ेगा। देखिए क्या जानना पड़ेगा कि कॉस में 2π ± θ हो। ये क्या हो रहा है भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। हाँ क्या होता है, देखिए कॉस थीटा होता है, ये एक शानदार फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है इसको भूल जाएंगे हम लोग। तो क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस π/6। 0 से पाई का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, पाई से छोटा होना चाहिए, मैं पाई तक होना चाहिए। ये हमारा मिस्टर खिलाड़ी π/6 आ गया, ये है इसके बीच में। तो क्या होगा, क्या होगा, यही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, π/6 हो गया, π/6 होगा, है ना। तो आया ना मजा। अब देखिए इतना कूल माइंड से आपको पढ़ा रहे हैं। ये क्रैश कोर्स का जो सीरीज है ना मेरे भाई, क्रैश कोर्स का जो सीरीज है, ये सीरीज बहुत अच्छा से चला है। हर क्लास में, हर वीडियो में बहुत अच्छा से पढ़ाए हम, बड़े मज़ा से पढ़ाएं आपको। आप यकीन मानो, क्रैश कोर्स करने के बाद आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, नंबर भी 90+ आएगा। बस करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करने हैं, हमसे बात करने हैं और फिर क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने हैं। जितना पीछे छूटा हुआ क्लास होगा सबका लिंक आपको दे दिया जाएगा। और सुनिए 90+ आना ही है। ऑब्जेक्टिव का सीरीज दे रहे हैं, कंप्लीट मैथमेटिक्स सबसे कम खर्चा में कहाँ मिलेगा। और इतना कूल माइंड से कौन पढ़ाता है ना। चलिए मज़ा नहीं तो बोलिए। क्लास का लेंथ इसलिए छोटा रखे हैं हम, क्योंकि आप बोरिंग ना हो। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, इससे हमने इतना सारा पढ़ाया। ऑफलाइन में क्या होता है, मिटाते, आप उतारते आराम से बैठ के, फिर मिटाते, फिर लिखते, इसमें टाइम लगता है। इसलिए 15 से 20 मिनट काफ़ी होता है, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए, अब देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए और समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो आपका दोनों दांत जो है ना तोड़ देंगे आगे वाला, ठीक है ना। देखिए कुछ बात समझिए बढ़िया से, क्लियर। चलिए आते हैं आगे। आगे क्या है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में भी याद कीजिए, रिमेंबर। चलिए कूल माइंड से पढ़िए हुआ। tan इनवर्स क्या होगा, tan x क्या होगा, x होगा। फिर वादा कर रहा है ये, लेकिन देखिए इसका वादा अलग है। डिफरेंट लोग, जरूरी थोड़े है कि आपका वाला जो वादा किया वही मेरा वाला वादा किया है। आपका वाला कहा होगा कि देखो कार दिलाओगे तभी तुम्हारे हम बात मानेंगे तुम्हारा हम, हाँ तुम्हारे बात को मानकर हम पापा से बात करेंगे। और मेरा वाला कुछ और कह के गया, उसका वाला कुछ और कह के गया। डिफरेंट लोग हैं यार, डिफरेंट सबकी ख्वाहिश है, डिफरेंट वादा है। लेकिन जो भी है वादा जो किया उसे निभाना पड़ेगा, है ना। तो x जो कह रहा है इसके लिए, इसका x का डिमांड है मेरे भाई कि मैं π/2 से +π/2 तक रहूँगा। क्या है, -π/2 से कहाँ तक, +π/2 तक रहूँगा। क्लियर। अब ये जो है ना, आ जाइए tan इनवर्स। तीसरा क्वेश्चन हम डील नहीं कर रहे हैं अभी, हम चौथा पे आए हैं। तीसरा क्वेश्चन में डील नहीं कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आप बनाओगे बस। इसका आंसर जो है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है,
NCERT बुक का क्वेश्चन है। और सुनो, ऐसा क्वेश्चन और बनाना हो ना, सर्च करना यूट्यूब पे ITF ट्रिक बाय आर के सिंह। ITF ट्रिक बाय आर के सिंह में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन का सोल्यूशन, सिर्फ ऐसे ही बनाया है, बस आप देखते चलो ना। तो क्या होगा तीसरा क्वेश्चन में, tan इनवर्स tan 7π/6। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, कुछ लोग ऐसे करेंगे 7π/6 आंसर मार देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि दोनों सेम रहेगा ना तो आंसर ही हो जाता है। दिल गलती कर बैठा है, अब तुम्हारा क्या होगा, कट जाएगा नंबर, कट जाएगा। अब यहाँ पे कहानी क्या है, किसको पुल्हाते हैं मेरे बाबू, आजा यहाँ पे चांद के पार ले चलेंगे, तुमको चॉकलेट खिलाएंगे। यहाँ देखिए, ये देखिए कैसे होगा, tan इनवर्स tan π+π/6, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और पाई में जोड़ते हैं तो सिर्फ वही थीटा आता है। एक छोटी सी बात बता रहे हैं आपको, प्यारा सा बात बता रहे हैं, किसी से मत कहिएगा, ठीक है ना, बस देखिए, कान में तो नहीं बता सकते, नहीं समझिए। tan π+θ होता है tan थीटा, है ना, तो शानदार जानदार फॉर्मूला है ये। इसलिए जो चिपक गया वहाँ, जो यहाँ सट गया वही यहाँ पे चिपक गया, तो दोनों सेम हो गया, और ये जो है इसके बीच में आ गया, इसीलिए क्या होगा, हमारा आंसर π/6 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा ना, जो भी है इसके बीच में आना चाहिए। अब देखिए ये जो बन गया, तो क्या ये मेरे भाई नहीं बनेगा क्या? इन दोनों का जो आंसर है ना, कमेंट बॉक्स में बना के करोगे, करना पड़ेगा। क्लियर? अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, डायरेक्ट आते हैं। जो चीज़ें आसान है ना उसको हम पढ़ाएंगे ध्यान से, और देखते चलो, बस आराम से देखते चलो, मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पे अब 6 नंबर क्वेश्चन की कहानी है कुछ हटके, एक अलग कहानी मेरे जुबानी। π/3 है ना, माइनस, बहुत लाजवाब शानदार जानदार क्वेश्चन है, पूछ देगा एग्जाम में, तो आपका बैंड नहीं बजे, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। चलिए मेरे भाई, यहाँ देखिए यहाँ से क्या होगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स नहीं है, π/3, सुनिए माइनस, सुनिए यहाँ पे सर, एक बात दिमाग में रखिएगा, साइन इनवर्स जब -x रहता है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा ऐसे। तो क्या होगा, एक माइनस यहाँ पे था, माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, ये पॉजिटिव रहा। अब क्या होगा, साइन π/3 और प्लस, साइन कितना के मान होता है बाबू, 1/2, साइन π/6 का। और सुनिए जरा ध्यान से, चलाक बच्चा, देखो क्या आया, ये होता है 60, ये होता है 30, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90, और साइन 90 का मान क्या होगा, साइन π/6 का मान क्या, π/2 का मान क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, और यहीं क्या हो गया, आंसर होगा, क्या होगा, आंसर होगा। बात कुछ समझ न आई ना बात, अरे गाना गाकर पढ़ा रहे हैं आपके लिए हम, आप ही के डिमांड पर। एक माइंडवा जो है ना मेरा, बड़ा कूल रहता है आपको देखकर, आप लोगों को देखकर, या आपको देखकर मतलब कुछ गलत मत समझिएगा चेला, हाँ, आपका प्यार इतना मिल रहा है ना, दिल बाग रह रहा है, बस यहीं प्यार बनाए रहिए। और एक मोटिवेशनल बाबा नाम के बनाए हैं चैनल हम, उस पर कुछ अच्छा बात बताते हैं आप लोगों को, एग्जाम से रिलेटेड बताते हैं, सब चीज़ बताते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, और ऐसे ही जुड़े रहिए। अच्छा लग रहा है क्लास, दोस्तों में शेयर कीजिए, बताइए, ये आपका प्यार जो है ना, प्यार बहुत बड़ा चीज़ होता है, एक ताकत देता है हमको, ऐसी ताकत को बनाए रहिए, समझे ना। देखिएगा मज़ा आएगा, मैथ बड़ा आसान लगता है, तो जब बाकी जो छूट गया उसको बनाइएगा, अगर सर्च कीजिएगा ITF ट्रिक बाय आर.के. सिंह पहले ही आ जाता है, उसको मचाइए ना धमाल। तो क्या बालक, तो मेरे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, चलें मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, 20 मिनट में काम निपटा दिया ना आप लोगों का, इतना सारा क्वेश्चन बन गया ना, थैंक यू।